हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा राधे चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं रूपाद लीलामृत भाग 1 और अध्याय है हमारा आज का 25। हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ और बढ़ते हैं आगे। अभी ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी कि रूपाद जी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी हवाई अड्डे से जो भरपूर उनका स्वागत हुआ है, उसके बाद रूपाद जी ने 26 सेकेंड एवेन्यू में के जो स्टोर फ्रंट है उसमें बहुत ज़ोरदार व्याख्यान दिया और कीर्तन में भी सबका साथ दिया। रूपाद जी व्याख्यान में बोलते हुए रूपाद जी ने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। और ये सुनकर जो है वहाँ के शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन जब रूपाद के स्वागत की धूमधाम समाप्त हो गई, तब यह स्पष्ट होने लगा कि उनके शिष्य अपने गुरु महाराज पर कितना निर्भर हैं और कितना नहीं। अभी रूपाद जी की जो एक मेन समस्या थी वो थी स्थायी वीज़ा की, जिसके बारे में ब्रह्मानंद से वे बातचीत कर रहे थे। और संयुक्त राज्य में आने के बाद रूपाद जी ने अपने प्रवेश पत्र को बार बार बढ़वाया था, लेकिन अब जो है जो वहाँ के संयुक्त राज्य अमेरिका के जो थे तो वे मना कर रहे थे अब रूपाद जी का वीज़ा बढ़ाने के लिए। अब उनको वहाँ से वे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है छोड़ना ही था। और रूपाद जी उनसे कहते हैं कि तुम्हारी सरकार नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ। उन्होंने कहा था इसलिए मुझे भारत वापस जाना पड़ेगा। स्वामी जी के भारत वापस जाने की संभावना दहलने वाली थी, दिल दहलाने वाली थी। उनके शिष्य केवल यह मानने को तैयार हुए थे कि वे उन्हें छोड़कर संयुक्त राज्य में अन्यंत्र प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब वे वापस भारत जा रहे हैं। इससे जो है रूपाद जी के शिष्यों को बहुत डर लगने लगा और वे सोचने लगे कि वे फिर से संसारता में ना फंस जाएं। और रूपाद जी को भी इसी की जो है समस्या बनी हुई थी। रूपाद जी भी यही सोच रहे थे कि कहीं उनके शिष्य दोबारा से इस संसारिक में ना हो जाएं, इस भौतिक उसमें ना वापस चले जाएं। जब शील रूपाद मंदिर को लौट रहे थे तो उन्होंने बताया कि टीवी के प्रकाश से उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब वो कोई टीवी प्रोग्राम में गए हुए थे रूपाद जी प्रचार के लिए, और जब वहाँ से आए तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि उनका सर बहुत दुख रहा है। इसके बाद एक दिन रूपानुग ने जो रूपाद के आसन के निकट एक व्याख्यान के दौरान बैठा था, देखा कि जब वे बोल रहे थे तो उनका हाथ काँप रहा था। महीनों पहले एक रिकॉर्ड तैयार कर लेने के बाद प्रातःकाल में कीर्तनानंद ने देखा था कि रूपाद रात भर सोए नहीं हैं, कुछ परेशान से हैं, बार बार दिल के रुक जाने का वे शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मैं कभी बीमार पड़ूं तो शील रूपाद कह रहे हैं उनसे कि डॉक्टर मत बुलाना, मुझे अस्पताल मत लेके जाना, केवल मेरी माला देना और हरे कृष्ण जपना। वे शुद्ध भक्त थे, वे कुछ भी कर सकते थे। कई बार वे नहीं बता चुके थे। स्वामी जी ने एक शिष्य की बीमार दादी को धीरज बांधने के लिए एक पत्र लिखा था और उसमें कहा भी था कि हमारे सभी कष्ट इस बाह्य शरीर के कारण होते हैं, यद्यपि हमें कभी कभी शरीर कष्ट सहने पड़ते हैं, विशेषकर वृद्धावस्था। तब भी यदि हमें भगवत चेतना है तो हम कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हमें निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। ऐसा रूपाद जी जो है अपने एक शिष्य को बता रहे थे। भक्तों के लिए रूपाद का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता था, लेकिन स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं था। मई के अंतिम सप्ताह में रूपाद अपने आप को बिल्कुल निशक्त अनुभव करने लगे। कीर्तनानंद ने रूपाद से प्रार्थना की कि वे आराम करें। रूपाद शिकायत करने लगे कि उनकी बाहीं ठीक से काम नहीं कर रही थी। अच्युतानंद बताता है कि रविवार का दिन था, मेमोरियल डे दिवस के 2 दिन पहले हम लोगों ने नगर के एक हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया था। मैं स्वामी जी को लेने ऊपर गया, किंतु जब वे उनके कमरे में गया तो स्वामी जी लेटे हुए थे और उनके हृदय थरथरा रहा था, कंपन कर रहा था। और रूपाद जी ने कहा कि मेरा हृदय देखो,
कुछ कंपन सा कर रहा है। कीर्तनानंद वापस आ गया और धीरे से स्वामी जी को एक तरह के दिल की हल्की धड़कन हो रही थी। तुरंत हम दोनों ऊपर चले गए, अच्युतानंद और कीर्तनानंद। अच्युतानंद ने कीर्तनानंद को आके बताया जैसे ही, तो वो दोनों ऊपर चले गए और स्वामी जी ने कहा कि मेरे दिल की जो है मेरे धड़कन पे मालिश सी कर दो। 1 या 2 बार उन्होंने मुझे बुलाया और तेजी से अपनी छाती की मालिश करवाई। तब उन्होंने नज़र उठाई और उनका पीला रंग वापस चला गया। कीर्तनानंद बताता है कि मंगलवार को तीसरे पहर में स्वामी जी के साथ उनके कमरे में बैठा हुआ था। जब नीचे कीर्तन चल रहा था, स्वामी जी को ऐंठ फिर अनुभव हुई। उनका चेहरा अकड़ने लगा, नेत्र घूमने लगे और अकस्मात स्वामी जी पीछे गिर गए। मैंने उन्हें संभालना, लेकिन मैं नहीं संभाल पाया। वे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, हरे कृष्ण, और तब हर वस्तु रुक गई। मैंने समझा अंत आ गया। तब वे फिर सांस लेने लगे और जप करने लगे, परंतु उनके शरीर पर उनका नियंत्रण नहीं लौटा था। ब्रह्मानंद बताता है कि मैं कीर्तनानंद के साथ वहाँ था। हम समझ नहीं सके कि स्वामी जी को क्या हो गया है। वे बैठ नहीं सकते थे, करा रहे थे। प्रभुपाद के बाएं अंग को लकवा मार गया। उन्होंने कहा कि उनके गुरु महाराज का एक चित्र उनके सामने दीवार पर लगा दिया जाए, यह सोचकर कि प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अंत में अपने आध्यात्मिक गुरु पर ध्यान लगाना चाहते हैं। अच्युतानंद ने चित्र को प्रभुपाद के सामने वाले दरवाजे पर टेप से चिपका दिया। भक्त उनके आवास के सामने वाले कमरे में प्रविष्ट हुए। प्रभुपाद ने उन्हें हरे कृष्ण जपने के लिए कहा। तब उन्होंने कृष्ण की और नरसिंह रूप से प्रार्थना करने को भी कहा और स्वामी जी ने कहा कि हमें भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे गुरु महाराज का कार्य जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, इसलिए उनको थोड़ी शक्ति प्रदान करें। उन्होंने हमें भगवान नरसिंह की प्रार्थना सिखाई। वे एक एक करके शब्द बोलते गए और मैं लिखती गई। अब जदू रानी बता रही हैं, मैंने सेंट फ्रांसिस्को और मार्टियल के मंदिरों को फ़ोन किया और प्रार्थना बताई। स्वामी जी ने कहा तुम्हें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, इसलिए उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता करें। स्वामी जी की हालत खराब होती जा रही थी। भक्तों ने डॉक्टर को बुलवाया, उनसे शील प्रभुपाद का निदान करने को बताया। उन्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ा। उन्हें कहा कि प्रभुपाद को अस्पताल ले जाना चाहिए उन्हें, और हम स्वामी जी को बैथ इज़राइल अस्पताल में भर्ती करने चले गए। अब कीर्तनानंद अस्पताल में स्वामी जी की नर्स के रूप में रहा और किसी को वहाँ रुकने की अनुमति नहीं थी। कीर्तनानंद हयग्रीव से कहा कि सेंट फ्रांसिस्को के भक्तों को रात भर भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे गुरु महाराज जल्द से जल्द ठीक हो सकें। कौन सी प्रार्थना थी वो? ये तव कर कमलवली नखाम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव दीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये जो प्रार्थना थी, सबने कहा कि ये हमें हर वक्त गानी चाहिए। हयग्रीव, यह एक ऐसी रात है जिसे वे कभी नहीं भूलेगा। अब हयग्रीव बताता है कि वो ऐसी दुख भरी रात थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। प्रभुपाद इतने कमज़ोर हो गए थे कि वे इस प्रस्ताव को कि अच्छाई बुराई के बारे में विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को कृष्ण और अपने भक्तों के हवाले कर दिया था। कृष्ण की कृपा से अस्पताल में दूसरे दिन शील प्रभुपाद की हालत में कुछ सुधार दिखाई देने लगा। शील प्रभुपाद की दशा से थोड़ा सा सुधार हुआ। शील प्रभुपाद अपनी शैया पर बैठने लगे और मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। हम उनके लिए तरह तरह के फल लाते थे और प्रभुपाद जी को खिलाते थे। मालिश बराबर चलती रही, सिवाय उस समय जब वे निद्रा में होते थे, जब वे सोया करते थे। धीरे धीरे उनके बाएं अंग का लकवा जो है वो भी
जाता रहा और प्रभुपाद जी को धीरे धीरे आराम होता रहा। और जब प्रभुपाद जी थोड़े स्वस्थ हुए तो शील प्रभुपाद अस्पताल छोड़ने में उत्सुक होने लगे। कई दिनों से वे वहाँ से जाना चाह रहे थे, लेकिन लोग केवल सुइयां चुभोकर उन्हें चले जाते, कभी किसी टेस्ट के लिए, कभी किसी टेस्ट के लिए। लेकिन डॉक्टर चाहता, अब वे कह रहे थे प्रभुपाद जी के मेरे को छुट्टी दे दीजिए, मैं जाऊंगा अस्पताल से। लेकिन डॉक्टर चाहता था कि मस्तिष्क की तरंगों के और परीक्षण और अन्य जांचों के लिए स्वामी जी वहाँ रुक जाएं। प्रभुपाद ने कहा कि वे वहाँ से जाना चाहते हैं। जब डॉक्टर आया तो वे उठकर बैठ गए और निश्चय स्वर में बोले, डॉक्टर मैं ठीक हो गया, मैं जा सकता हूँ। और उन्हें डॉक्टर से यह दिखाने के लिए हाथ मिलाया और वे पूर्णतः स्वस्थ होने का दिखावा करने लगे। ब्रह्मानंद बताता है तब डॉक्टर ऊब गए। उन्होंने उन्हें धमकी दी, यह आदमी मर जाएगा, अगर ये अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब 8 जून को 10 बजे वे लोग अस्पताल छोड़कर बाहर प्रभुपाद जी को लेकर आ गए। वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के सामने पहुँचे। पहली बार उनके शिष्यों ने भक्ति वेदांत प्रभुपाद को साष्टांग प्रणाम करते देखा। जब वे अपने गुरु महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे थे तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने वैसा ही किया और उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी भक्ति में वृद्धि हो गई, कि धीरे धीरे प्रभुपाद जी जो है सच में ठीक हो रहे हैं। तो ये था आज के अध्याय। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगा ये चैप्टर बताइएगा ज़रूर।